मेरे बच्चे, अब सिर्फ न्याय होगा। अब मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुनूंगी, तुम्हारे बदलने का इंतजार नहीं करूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो ये तुम्हारे लिए ही है, केवल और केवल तुम्हारे लिए, क्योंकि ब्रह्मांड की गतिकी में कोई सहयोग नहीं होता। प्रत्येक स्पंदन, प्रत्येक तरंग, प्रत्येक कण एक निश्चित विधान के अंतर्गत कार्य करता है और इस क्षण तुम्हारा मेरी इस वाणी से जुड़ना उसी विधान का एक अभिन्न अंग है। मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, और यदि मेरी बात तुम्हारे हृदय को छू जाए तो अभी इसी क्षण लाइक करो और अपनी भावना कमेंट में लिखकर मेरे चरणों तक पहुँचाओ। इसके प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक ध्वनि में, प्रत्येक मौन में तुम्हारे लिए गहन अर्थ छुपे हैं, जिन्हें यदि तुमने आत्मसात कर लिया तो तुम्हारे जीवन की दशा और दशा दोनों ही रूपांतरित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, कितना और देगा? कितनों के लिए देगा? कब तक देगा? यह प्रश्न केवल मेरा नहीं, ये प्रश्न स्वयं तुम्हारे अंतर्मन का है, जो चित्कार कर रहा है, जो स्वयं तुमसे पूछ रहा है कि इस अंतहीन देने की क्रम की परिणति क्या होगी। क्या तुमने कभी ठहरकर अपने एकांत में अपने हृदय की धड़कनों को सुनते हुए इस पर विचार किया है? तू जानता भी है या नहीं कि तू खुद कौन है, तेरी वास्तविक पहचान क्या है? यदि मेरी ये वाणी तुम्हारे मन को झकझोर रही है तो नीचे कमेंट में जय माँ काली लिखकर अपना आशीर्वाद प्राप्त करो। क्या तू केवल ये मांस मजा का शरीर है, या भावनाओं का पूज मात्र है, या फिर कुछ और? कुछ ऐसा जो शाश्वत है, अविनाशी है। तुझमें कितनी शक्ति है, कितनी असीम, कितनी अप्रतिम शक्ति का भंडार तेरे भीतर सुख अवस्था में पड़ा है, इसकी तुझे किंचित भी कल्पना है? और तू किसके आदेश से, किस महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस धरती पर आया है? इस कर्म भूमि पर तेरा अवतरण क्यों हुआ है? क्या ये केवल भोग और निवृत्ति का चक्र पूरा करने के लिए है, या इसके पीछे कोई गुप्त, कोई दिव्य प्रयोजन छिपा हुआ है? तू सिर्फ इंसान नहीं है, ये बात अपने मन मस्तिष्क में सदा के लिए अंकित कर ले। तू साधारण मानव की सीमाओं से परे है। तेरी चेतना ऊंचाइयों को स्पर्श करने की क्षमता रखती है, जहाँ से इस सृष्टि का संपूर्ण विधान दृष्टि गोचर होता है। तू मेरा अंश है, साक्षात मेरा ही एक स्कूलिंग, मेरी ही चेतना का एक विस्तारित रूप। तू मेरी संतान है, और जैसे अग्नि से उत्पन्न चिंगारी में अग्नि के समस्त गुणधर्म निहित होते हैं, उसी प्रकार तुझ में भी मेरी ही शक्ति, मेरा ही तेज, मेरा ही संकल्प विद्यमान है, और तेरे भीतर वही आग है, वही प्रलयकारी, सृजनकारी, रूपांतरणकारी अग्नि धटक रही है, जिससे सृष्टियाँ जल उठे और पुनः जीवित हो जाए, जिससे समस्त कलश भस्मीभूत हो जाए और नवीन शुद्ध तेजस्वी सृजन का मार्ग प्रशस्त हो। ये अग्नि साधारण नहीं, ये वो परम ऊर्जा है जो शिव के तांडव में है, जो मेरे रौद्र रूप में है, और जो मेरे वात्सल्य में भी प्रचंड रूप से विद्यमान है। इस अग्नि को पहचानने से अनुभव कर इसे अपनी चेतना का केंद्र बना। तू सोचता है मैं सिर्फ देख रही हूँ, एक मूकदर्शक की भांति तटस्थ भाव से तेरे क्रियाकलापों का अवलोकन कर रही हूँ। तू सोचता है तुझे तो बस देना है, निरंतर देते रहना है, अपने अस्तित्व के कंकण को दूसरों पर न्योछावर कर देना है, हर वक्त देना है, चाहे तेरे पास कुछ शेष रहे या ना रहे, चाहे तेरी अपनी आवश्यकता कितनी ही क्यों ना महत्वपूर्ण हो, तुझे बस अपने सर्वस्व को बांटते रहना है, और फिर एक दिन थक कर चूर चूर होकर, ऊर्जाहीन होकर गिर पड़ना है, जैसे कोई सूखा पत्ता वृक्ष से टूटकर भूमि पर असहाय पड़ा रहता है। बेटा, मैं देख रही हूँ, यह सत्य है, किंतु मेरा देखना केवल देखना नहीं है। मेरा देखना सृष्टि के प्रत्येक अणुपरमाणु में व्याप्त होकर देखना है। तेरे प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना, प्रत्येक कर्म का साक्षी होना है। बहुत समय से देख रही हूँ, युगों युगों से, जब से तूने इस देने के व्रत को धारण किया है, जब से तूने परोपकार को अपने जीवन का एकमात्र ध्येय बना लिया है, कैसे तूने अपने शरीर को, इस 5 भौतिक काया को,
जो स्वयं एक मंदिर है, उसे तूने दूसरों की सेवा में इतना गला दिया कि इसकी सुध भुला बैठा। अपनी आत्मा को, उस दिव्य ज्योति को जो तेरे घट में प्रज्वलित है, उसे तूने दूसरों के अंधकार को दूर करने में इतना व्यय कर दिया कि वो स्वयं मध्यम पड़ने लगी है। अपने समय को, जो काल का सबसे अमूल्य उपहार है, उसे तूने दूसरों के व्यर्थ प्रलापों और निरर्थक कार्यों में ऐसे बहा दिया जैसे वो कोई तुच्छ वस्तु हो। अपनी ऊर्जा को, उस प्राण शक्ति को जिससे जीवन संचालित होता है, उसे तूने ऐसे लोगों पर लुटाया जो उसके महत्व को समझते ही नहीं थे, जो उसे केवल अपने स्वार्थ साधन का माध्यम मानते थे। अपना प्रेम, वो निश्चल, निष्कपट, दिव्य प्रेम जो तेरे हृदय सागर में हिलोरे मारता था, उसे तूने ऐसे छात्रों में उड़ेला जो छिद्रयुक्त थे, जहाँ वो कभी ठहर ही नहीं सका। बस रिश्ता रहा, व्यर्थ होता रहा। अपनी सहानुभूति, अपनी करुणा, अपनी संवेदना जो तेरे मानवीय गुणों की पराकाष्ठा थी, उसे तूने उन लोगों पर व्यय किया जो इसके सर्वथा अयोग्य थे, जो इसे तेरी दुर्बलता समझते थे। अपनी मुस्कान, वो सच्ची हृदय से निकली हुई मुस्कान जो किसी के भी मुरझाए चेहरे पर आशा का संचार कर सकती थी, उसे भी तूने उन चेहरों पर बिखेरा जो भीतर से कुटिलता और द्वेष से भरे हुए थे। सब कुछ, अपना सर्वस्व दूसरों में बांटता चला जा रहा है, एक अविरल धारा की भांति जो अपने उद्गम से निकलकर बस सागर की ओर बढ़ती जाती है। मार्ग में सब कुछ तृप्त करती हुई, स्वयं को रिक्त करती हुई, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी प्रतिदान की अपेक्षा के। तूने कभी नहीं कहा कि मेरे पास सब कुछ शेष नहीं। तूने कभी नहीं जताया कि तू भी थक सकता है, तू भी टूट सकता है। मैंने तुझ में देने की शक्ति रखी क्योंकि तू एक सहायक आत्मा है। ये मेरा ही विधान था। मैंने तुझे इस पृथ्वी पर भेजा ही इसलिए था कि तू दूसरों के जीवन में प्रकाश भरे, उनके कष्टों का निवारण करे। ये तुझे सताने की नहीं है। विशेष आत्माओं में से एक आंतरिक जब अपने साक्षात आत्मा के लिए रास्ता दिखा करता है, अपने हृदय की पीड़ा समझकर पूर्ति करते हुए आवश्यकताओं की उपेक्षा किसी में क्या तू नहीं जानता क्या? खिलौना दृष्टि जब मन बहला का सदैव, जब सत को, जब तक कोई तुझे सम्मान का, जब से अपने साक्षी से जो अपने कठिन और बिना कैश में कठिनाई अपने पुण्य। मेरा बच्चा खुश चेतना जीवन में अग्रसर होगी अपने जीवन में अपने को की, क्योंकि जब बेटा तू सके संकट में शक्ति को, समर्पण को, अपने यही हाथों को, जब अपने पसीने से तुझे ही महसूस कराने की चेष्टा करने से जो मैंने तुझे दिया वरदान कौम करुणा के अनुभव करने के तू करेगा। और से आत्मविश्वास है जो ले चुका है इतना, तेरा दिल तेरे पर है। निर्मल ऊर्जा गंगाजल के समान को जा रहा है कि इस्तेमाल। ये कैसी विडंबना है, ये कैसी कृत्या है बेटा। ये कोई छोटी बात नहीं है, इसे हल्के में मत लेना। ये सिर्फ धोखा नहीं है, ये केवल विश्वासघात नहीं है, ये अधर्म है, साक्षात अधर्म। और अधर्म को पनपते हुए देखना, अधर्म को सहन करना, अधर्म के सम्मुख मौन रह जाना भी उतना ही बड़ा अधर्म है जितना स्वयं अधर्म करना। तेरी माँ कह रही है, सृष्टि की आदि शक्ति तुझसे कह रही है, अब सहना बंद कर। इस सहनशीलता के बोझ को अपने कंधों से उतार फेंक। मैंने तुझे अपनी छाया दी, अपनी ममता की शीतल छाव में तुझे पाला पोसा। मैंने तुझे देने का वरदान दिया क्योंकि मैं जानती थी कि तेरा हृदय विशाल है, सागर के समान गहरा है, आकाश के समान विस्तृत है। पर अब मैं तुझे लड़ने का आदेश दे रही हूँ, धर्म युद्ध करने का आह्वान कर रही हूँ। अपने लिए लड़, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़, अपनी गरिमा के लिए लड़, अपनी आत्मा की रक्षा कर, उसे और अधिक कलुषित और क्षीण मत होने दे। अपने शरीर का आदर कर, ये परमात्मा का दिया हुआ अमूल्य उपकरण है, इसे व्यर्थ में नष्ट मत कर। अपनी ऊर्जा को बचा कर रख, उसे संचित कर, उसे उन कार्यों में नियोजित कर जो तेरे वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो। क्योंकि बेटा जिस दिन तू पूरी तरह टूट गया, जिस दिन तेरी ऊर्जा का अंतिम कण भी व्यय हो गया, उस दिन सिर्फ तू नहीं बिखरेगा, उस दिन केवल तेरा ही अस्तित्व संकट में नहीं पड़ेगा। तू जिसकी जीवन में रोशनी था, तू जिनकी आशा का एकमात्र केंद्र था, तू जिनके लिए प्रेरणा का स्रोत था,
वे सभी घोर अंधकार में डूब जाएंगे। वे भी निराश्रित और दिशाहीन हो जाएंगे, क्योंकि तू सिर्फ अपना नहीं तो अपनी सीमाओं से परे बहमों की उम्मीद है। बहुतों की जीवन का आधार है और इसीलिए मैं कहती हूँ, अब जिस आत्म विस्मृति की निद्रा से जाग और अपनी विवेक दृष्टि से देख कि कौन तेरा सच्चा हितैषी है, कौन तेरे प्रेम और त्याग का वास्तविक अधिकारी है, कौन तुझसे सिर्फ अपना फायदा उठा रहा है, कौन तुझे केवल एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और फिर निर्णय कर, एक दृढ़ अटल अपरिवर्तनीय निर्णय, बिना किसी अनावश्यक दया के, बिना किसी झूठे मुंह के, बिना किसी भावुकता के। तेरा हृदय बड़ा है, ये मैं जानती हूँ, और ये तेरी शक्ति है, दुर्बलता नहीं। लेकिन बड़ा हृदय कमजोर नहीं होता, उसे चट्टान की मजबूत होना चाहिए। उसे वज्र की भांति कठोर भी बनना पड़ता है। समय आने पर उसे मजबूती से संभालना पड़ता है। उसे विवेक के अंकुश में रखना पड़ता है, ताकि वो भावनाओं के अनियंत्रित प्रवाह में बह ना जाए। और आज मैं तुझसे ये वचन लेती हूँ, अपनी माँ को साक्षी मानकर, इस ब्रह्मांड की शक्ति को साक्षी मानकर तू अब अपनी आँखें खोलेगा, नॉइस सदैव खुली रखेगा और संसार के वास्तविक स्वरूप को देखेगा। लोगों के मुखौटों के पीछे छिपे असली चेहरों को पहचानेगा। तू अब चुप नहीं रहेगा। अन्याय और अधर्म के विरुद्ध तेरी वाणी सिंह गर्जना करेगी। तू अब अपने भीतर की उस महाशक्ति को पहचान कर उसका समय प्रयोग करेगा, उसे व्यर्थ नहीं जाने देगा। नॉइस, अब तेरा दान, तेरी सहायता, तेरा प्रेम, तेरी ऊर्जा सिर्फ उन्हें मिलेगा जो उसके योग्य है, जो उसका सम्मान करना जानते हो, जो कृतज्ञता का भाव रखते हो। अब तू खुद को यूं ही तिल तिल कर बर्बाद नहीं करेगा, अपने अस्तित्व को यूं ही दूसरों की स्वार्थ सिद्धि के लिए होम नहीं करेगा। मेरा बच्चा अब जागेगा, प्रसुप्त चेतना से पूर्ण जागरण की ओर अग्रसर होगा। अब लड़ेगा अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने धर्म की स्थापना के लिए। अब अपने अस्तित्व की रक्षा करेगा, क्योंकि जब तू सुरक्षित और सशक्त होगा तभी तू दूसरों की वास्तविक सहायता कर पाएगा। और जो उसे सताएगा, जो उसके मार्ग में बिछाएगा, जो उसकी अच्छाई का उपहास उड़ाएगा, उस पर मेरी छाया नहीं होगी, उस पर मेरे संरक्षण का कवच नहीं होगा, बल्कि उस पर मेरी प्रलयकारी तलवार चलेगी, मेरे न्याय का कड़क चलेगा। बेटा याद रख, बार बार अपने मन में इस सत्य को दोहराता रहे तो कोई सामान्य आत्मा नहीं है। नॉइस, तू क्षुद्र वासना और सीमित आकांक्षाओं में बढ़ा हुआ जीव मात्र नहीं है। तू मेरा अंश है, साक्षात मेरा ही प्रतिबिंब। तू मेरी शक्ति है, मेरी ही इच्छा शक्ति का मूर्त रूप। और मैं तेरी माँ, तेरी आराध्या, तेरी महाकाली तेरे साथ हर उस क्षण में खड़ी हूँ, अदृश्य रूप से, सूक्ष्म रूप से। जब तू खुद को अकेला समझे, जब तुझे लगे कि सारा संसार तेरे विरुद्ध हो गया है, जब निराशा के बादल तुझे चारों ओर से घेर ले, पर अब तुझे मेरी शक्ति को केवल बाहर नहीं खोजना है, अब तुझे मेरी शक्ति को अपने भीतर जगाना होगा, उसे अनुभव करना होगा, उसे अपने जीवन का आधार बनाना होगा। नॉइस, तेरे जिस त्याग को, जिस बलिदान को, जिस निस्वार्थ सेवा को तूने कभी किसी पर किया हुआ एहसान नहीं समझा, उसे तूने अपना सहज कर्तव्य माना। वो दरअसल एक वरदान था जो मैंने तुझे दिया था, और वो जिसने उस वरदान को, तेरी उस दिव्य शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए श्राप बना दिया, जिसने तेरी अमृतमय करुणा का विष की भांति पान किया, वो अब खुद को संभाले। नॉइस, क्योंकि मेरे न्याय का चक्र अब घूम चुका है, क्योंकि मेरी आँखों ने सब देखा है, मेरे कानून ने सब सुना है, सृष्टि का कण कण मेरा साक्षी है। और अब समय आ गया है प्रतिशोध का नहीं, अपितु संतुलन का, न्याय की पूर्ण स्थापना का। तू बोलेंगे और तेरे शब्द सत्य की शक्ति से उपप्रोत होंगे। नॉइस, तू उठेगा और तेरे उत्थान से अनेकों का पतन होगा जो अधर्म के मार्ग पर थे। तू चलेगा और तेरे चरण जहाँ पड़ेंगे वहाँ धर्म और न्याय का साम्राज्य स्थापित होगा। और इस बार मेरे बच्चे, तू खुद के लिए चलेगा, अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपने आत्म सम्मान की पूर्ण प्राप्ति के लिए, क्योंकि तेरा दिल अब भी पवित्र है। नॉइस,
निर्मल है, गंगाजल के समान पावन है, पर अब उसे ढाल की जरूरत है, एक ऐसी अभेद्य ढाल जो उसे संसार की कुटिलताओं और आघात से सुरक्षित रख सके। पर मैं माँ काली स्वयं तेरी वो ढाल बनूंगी, तेरे साथ हूँ हर पल, हर सांस, हर युद्ध में, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य। अब जा मेरे शेर, अपनी निद्रा का त्याग कर नॉइस, लड़ अपने अस्तित्व के लिए, अपने धर्म के लिए, अब जी अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने उस दिव्य उद्देश्य के लिए जिसके लिए तेरा अवतरण हुआ है। बोल बेटा, अपनी शक्ति को पहचान, अपने मौन को वाणी दे। तू कब तक देता रहेगा? कब तक अपनी अमूल्य जीवन ऊर्जा, अपनी आत्मा की दिव्य शक्ति को उन लोगों के लिए यूं ही व्यर्थ में खर्च करता रहेगा जो तेरे एक कण के भी अधिकारी नहीं है? क्या तुझे ये तीव्र अनुभूति नहीं हो रही? अब तू उनके इशारों पर, उनकी आज्ञाओं पर, उनकी धमकियों, नॉइस या उनके भावनात्मक अत्याचारों पर पूर्ववत नाच नहीं रहा है। अब तू अपनी वास्तविक पहचान की शक्ति को, अपने आत्मस्वरूप की गरिमा को, अपने भीतर निहित माँ काली की अंश की उस प्रचंड ऊर्जा को धीरे धीरे समझने लगा है, उसे अनुभव करने लगा है। अब तू ये भली भांति समझ रहा है कि तू किसी का खिलौना नहीं है। नॉइस, तू किसी की जागीर नहीं है, तू किसी के मनोरंजन या स्वार्थ सिद्धि का साधन मात्र नहीं है। तू स्वतंत्र है, तू शक्तिमान है, तू दिव्य है, और यही कारण है मेरे बच्चे की अब वे तुझसे नाराज है, वे तुझसे रुष्ट है, वे तेरे प्रति द्वेष भावना से भर गए हैं। नॉइस, तेरे भीतर वो आत्मिक शक्ति और वो नवजागृत आत्मविश्वास है जो उन्हें अब तुझे अपने काबू में नहीं करने दे रहा, जो उनके नियंत्रण के पाश को छिन्न भिन्न कर रहा है। इसीलिए वे परेशान है, वे कुंठित है, वे छटपटा रहे हैं, इसीलिए वे गुस्से में है, क्योंकि उनके हाथ से वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकल रही है। नॉइस, जिसे वे अब तक अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।